तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत की तलहटी में शांतिवन नामक एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम के समीप ध्रुव छोटी ही का नाम की एक स्त्री रहती थी, जिसका विवाह वनपाल सुमित्र से हुआ था। सुमित्र का काम था वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, जिसके कारण उसे अक्सर घने और खतरनाक जंगलों में कई कई दिनों तक रहना पड़ता था। ध्रुविका अपने पति से अथाह प्रेम करती थी, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता यह नहीं थी कि वह शारीरिक रूप से सुरक्षित है, बल्कि यह कि जंगल में अकेले रहते हुए सुमित्र का मन कभी लोभ या हिंसा के मार्ग पर न भटके। उसका मानना था कि मन की सुरक्षा शरीर की सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन सुमित्र एक अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में था, जहां कई शिकारी अवैध शिकार के लिए बड़े उमड़ रहे थे। ध्रुविका ने निर्जला व्रत का संकल्प लिया और बाकी स्त्रियों के साथ पूजा करने के बजाय वह आश्रम के प्रमुख महर्षि सत्यव्रत के पास गई। उसने महर्षि से कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति का मन धर्म और न्याय के मार्ग पर अटल रहे, भले ही वे कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में हों। मेरा करवा चौथ का व्रत उनके मन की शुद्धि के लिए समर्पित है। महर्षि सत्यव्रत ध्रुविका की अद्वितीय सोच से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक पवित्र रुद्राक्ष दिया और कहा, पुत्री, इस रुद्राक्ष को अपने करवे के जल में रात भर रखना। जब तुम चंद्रमा को अर्घ्य दोगी तो रुद्राक्ष के स्पर्श से वह जल संकल्प जल बन आएगा। व्रत खोलने के बाद तुम अपने इस संकल्प को धरती माता को अर्पित करना। ये संकल्प जल तुम्हारे पति के पास एक दिव्य कवच बनकर पहुंचेगा, जो उन्हें हर प्रकार के मानसिक भटकाव से बचाएगा। ध्रुविका ने महर्षि के आदेश का पालन पूर्ण श्रद्धा से किया। शाम को जब चांद निकला तो उसने रुद्राक्ष युक्त जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, जिस प्रकार आप शांत और शीतल हैं, उसी प्रकार मेरे पति का मन भी निर्मल और स्थिर रहे। मेरे व्रत का बल उन्हें लोभ और भय से मुक्त रखे। उसी समय जंगल में सुमित्र को एक शिकारी ने एक दुर्लभ हिरण का शिकार करने के लिए बहुत बड़ी राशि का लालच दिया। सुमित्र गरीबी में था और एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। तभी उसे अचानक एक भीनी सुगंध महसूस हुई और उसके भीतर अनोखी शांति छा गई। उसे लगा जैसे उसके कान में उसकी पत्नी की आवाज गूंज रही हो, जो उसे धर्म की याद दिला रही थी। सुमित्र ने तुरंत लालच को ठुकरा दिया और शिकारी को जंगल से भगा दिया। अगले दिन जब सुमित्र वापस लौटा तो ध्रुविका ने देखा कि उसके चेहरे पर साधना और शांति का तेज था। सुमित्र ने अपनी पत्नी को शिकारी के प्रलोभन और अचानक मिली मानसिक शक्ति के बारे में बताया। उसने कहा, प्रिय, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी पवित्र जल ने मेरे मन को धो दिया हो। ध्रुविका समझ गई कि यह उसके संकल्प जल और रुद्राक्ष की शक्ति का प्रभाव था। उस दिन से शांतिवन में करवा चौथ का व्रत केवल आयु के लिए नहीं, बल्कि पति के चरित्र की रक्षा और मन की स्थिरता के लिए भी किया जाने लगा। ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि सच्चा सौभाग्य केवल दीर्घ आयु में नहीं, बल्कि पति पत्नी दोनों के पवित्र और धर्मपरायण मन में बसता है। ध्रुविका और सुमित्र के इस अनोखे व्रत की चर्चा शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। महर्षि सत्यव्रत ने स्वयं इस व्रत को मन शुद्धि करवा व्रत, मन की शुद्धि का करवा व्रत का नाम दिया। यह व्रत इस बात का प्रमाण बन गया कि एक पत्नी का प्रेम न केवल अपने पति के शरीर को, बल्कि उसकी आत्मा और उसके नैतिक बल को भी सुरक्षा प्रदान कर सकता है। सुमित्र, जो अब अपने धर्म और कर्तव्य में अडिग था, वन की रक्षा और भी अधिक समर्पण से करने लगा। उसने शिकारी गिरोहों को पकड़ने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक कठोर और न्यायपूर्ण प्रणाली स्थापित की। उसकी ईमानदारी और निष्ठा इतनी प्रसिद्ध हुई कि आसपास के गांवों के लोग उसे वन देवता का दूत कहने लगे। ध्रुविका ने महसूस किया कि उनके व्रत का प्रभाव अब केवल उनके पति तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे शांतिवन क्षेत्र के पर्यावरण और समाज पर पड़ रहा था। उसने महर्षि सत्यव्रत से प्रेरणा लेकर करवा चौथ के पर्व को एक पारिस्थितिक चेतना से जोड़ने का निर्णय लिया। अगले वर्ष करवा चौथ से पहले ध्रुविका ने गांव की सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारा व्रत हमें स्थिरता और शुद्धि सिखाता है। जैसे हम अपने पति के मन की शुद्धि चाहते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास के पर्यावरण की शुद्धि भी करनी चाहिए। जंगल हमारे पति का कार्य क्षेत्र है और उसकी सुरक्षा हमारा भी कर्तव्य है।
ध्रुविका ने एक नया नियम बनाया। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से पहले हर सुहागिन स्त्री को अपनी आंगन की या शांतिवन की सीमा पर एक पौधा लगाना होगा। ये पौधा उनके पति के जीवन और धर्म के प्रतीक के रूप में माना जाएगा। ये कार्य संजीवनी रोपण कहलाया। जब करवा चौथ की रात आई तो गांव की हर स्त्री ने उत्साह से एक पौधा रोपा। ध्रुविका ने अपना पौधा महर्षि सत्यव्रत के आश्रम के ठीक बाहर लगाया। जब उसने रुद्राक्ष युक्त जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपने पति के मन की स्थिरता के लिए प्रार्थना की, तो सुमित, जो उस समय एक तस्कर गिरोह को पकड़ने के अंतिम चरण में था, को अचानक इतनी असीम ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिली कि उसने बिना किसी रक्तपात के उस गिरोह को पकड़ लिया। वन से लौटने पर सुमित्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे व्रत की शक्ति से मुझे ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। अब मुझे तुम्हारी हर प्रार्थना एक ठंडी वायु की तरह महसूस होती है, जो मेरे निर्णय को सही राह दिखाती है। धीरे धीरे शांतिवन का क्षेत्र संजीवनी रोपण के कारण एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल गया। महर्षि सत्यव्रत ने घोषणा की कि ध्रुविका के व्रत ने करवा चौथ को एक नया आयाम दिया है, जहां पति का कल्याण और प्रकृति का संरक्षण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इस प्रकार ध्रुविका और सुमित्र की कथा ने ये स्थापित किया कि करवा चौथ का व्रत केवल आयु की कामना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, प्रकृति और कर्तव्य के बीच पवित्र संतुलन स्थापित करने का एक धार्मिक अनुष्ठान है। उनका ये धर्मपरायण जीवन पीढ़ियों के लिए एक अमर प्रेरणा बन गया। ध्रुविका और सुमित्र की मन शुद्धि करवा व्रत और संजीवनी रोपण की परंपरा को अब शांतिवन की नई पीढ़ी पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ा रही थी। उनका पुत्र, जिसका नाम वनराज था, अपने पिता की तरह एक सच्चा वनपाल बना और उसकी पत्नी शांति ने ध्रुविका के व्रत की आध्यात्मिक गहराई को समझा। वनराज और शांति के समय शांतिवन की समृद्धि और हरियाली से आकर्षित होकर एक लालची व्यापारी धनपाल ने उस क्षेत्र में आकर एक बड़ी लकड़ी काटने वाली मिल लगाने की योजना बनाई। धनपाल का उद्देश्य केवल लाभ कमाना था और वह जंगल की पवित्रता या वन्य जीवों के विनाश की परवाह नहीं करता था। उसने वनराज को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वनराज ने अपने पिता और माता के धर्मपरायण जीवन से मिली शिक्षा के कारण उसे ठुकरा दिया। धनपाल ने हार नहीं मानी और उसने तांत्रिक विद्या का सहारा लिया। उसने करवा चौथ के ठीक पहले वनराज के विरुद्ध एक भयानक काला जादू करवा दिया, जिससे वनराज का मन अस्थिर हो जाए और वह अपने कर्तव्य से भटक जाए। तांत्रिक क्रिया के प्रभाव से वनराज रात को बेचैन रहने लगा और उसे अजीबोगरीब भ्रम होने लगे, जिससे उसका ध्यान अपने वन रक्षा के कार्य से हट गया। शांति ने अपने पति की यह मानसिक पीड़ा देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण रोग नहीं, बल्कि किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है। वह अपने पति की मानसिक सुरक्षा के लिए एक चिंतित हो उठी, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुविका कभी सुमित्र के लिए चिंतित थी। करवा चौथ का दिन आया। शांति ने निर्जला व्रत रखा और महर्षि सत्यव्रत के उत्तराधिकारी महर्षि तापस के पास गई। उसने पूरी बात बताई और कहा, गुरुदेव, मेरे पति का शरीर नहीं, उनका मन खतरे में है। मेरे व्रत को इतनी शक्ति दीजिए कि मैं उस अंधकार को दूर कर सकूं जो मेरे पति के मन को घेर रहा है। महर्षि तापस ने शांत होकर कहा, पुत्री, तुम्हारी सासू माँ ध्रुविका ने रुद्राक्ष के साथ व्रत करके केवल लोभ को दूर किया था। तुम्हारे सामने द्वेष और जादू का अंधकार है। तुम्हें अब ज्योतिर्मय संकल्प लेना होगा। महर्षि ने शांति को एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक को शुद्ध घी से जलाना और इसे अपने करवे पर रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देना। ये दीपक तुम्हारे अखंड प्रेम की ज्योति है। जब तुम जल पीकर व्रत तोड़ो तो इस दीपक को बुझाना नहीं, बल्कि उसे अपने घर के केंद्र में रख देना। इसकी ज्योति वनराज के मन पर पड़े अंधकार को दूर कर देगी। शांति ने उसी रात पूर्ण निष्ठा और अखंड विश्वास के साथ व्रत किया। उसने जलते हुए दीपक को करवे पर रखकर चंद्रमा को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे व्रत की ज्योति मेरे पति के मन में सत्य का प्रकाश भर दे। उन्हें हर बुरी शक्ति और भ्रम से मुक्त करे। अर्घ्य देने के बाद उसने दीपक को घर के केंद्र में स्थापित किया। दीपक की शांत स्थिर ज्योति उस रात भर जलती रही। उसी समय वनराज गहरी नींद से जागा। उसे लगा जैसे उसके मस्तिष्क पर छाया काला बादल छट गया हो। उसे तांत्रिक के जादू का पूरा षड्यंत्र स्पष्ट रूप से याद आया। अगले दिन वनराज ने उस व्यापारी धनपाल और उसके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। राजा ने धनपाल को दंडित किया और वनराज की निष्ठा को सराहा।
शांति के ज्योतिर्मय संकल्प ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम और धर्मपरायणता किसी भी जादू या अंधकार से अधिक शक्तिशाली होते हैं। इस प्रकार ध्रुविका ने लोभ से रक्षा का व्रत दिया और उसकी बहू शांति ने जादू और द्वेष से रक्षा का विधान स्थापित किया। शांतिवन में यह व्रत पति के मन की हर विपत्ति से रक्षा का सर्वोच्च धार्मिक अनुष्ठान बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।